नमस्कार, स्वागत है आपका चुनावी चर्चा में और मैं हूं आपके साथ प्रताप आर्य। सच का डर न्यूज़ नेटवर्क का चुनावी कारवा आज देश के अलग अलग राज्यों से गुजरता हुआ हरियाणा में आ पहुंचा है। उसी के जनपद सोनीपत के गांव हम ये जो नाथूपुर है इसमें बैठे हुए हैं, जहां पर हम बात करेंगे ग्राम पंचायत सरपंच पद के जो भावी प्रत्याशी हैं प्रवीण उर्फ पिन्नू जी, और जानेंगे चुनावी घोषणा पत्र में क्या क्या मुद्दे हैं। उनकी हम राय लेंगे गाँव की प्रमुख समस्याओं को लेकर, भ्रष्टाचार, महिला आरक्षण, देशी मुद्दे और शहीदों मिले सम्मान को लेकर। हमारे खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, आइए आपको उनसे रूबरू कराते हैं। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। गांव में आए आप। अच्छा प्रवीण जी, सबसे पहला सवाल, प्रधान पद आपके पास में था, आपके परिवार के पास में था, दोबारा प्रधान के लिए आप चुनाव मैदान में हैं। क्या क्या विकास कार्य हैं जो अभी तक छूते रह गए हैं, जिन्हें पूरा कराने के लिए दोबारा चुनाव मैदान में हैं? काम जी 2-3 छूट गए। वो ये मतलब सोचो कि भाई हमारे उससे छूट गए या गवर्नमेंट ने पैसा नहीं दिया था, उस हमारे छूट गए। पैसा भी आया था सरकारी स्कूल के पास एक हमारा जोड़ है, उसका पैसा आ गया था जी फरवरी में। मार्च में 22 मार्च को लॉकडाउन लग गया था, वो पैसा जो आया था वो लग नहीं पाया। एस्टीमेट जिस हिसाब से बना था मटेरियल का, रोडी डस्ट का, वो फिर बढ़ते बढ़ते और फिर कोरोना में लॉकडाउन के उससे काम रह गया जी। वो एक दूसरी बात है, सबसे मोटी बात है निकासी की। हमारे गांव में हमारे टाइम पे एक नाला बना था जो गांव से और ड्रेन में जाके गिरा था। एक जो दूसरा नाला था जो हमसे पहले बनाया गया था, वो कागजों में तो बन गया था, उसका विरासत में हमने केस मिल गया था। उसके 3.5 लाख रुपये पंचायत पे जो केस चल रहा था, जैसे पिछली पंचायत गई और दूसरी आई तो उसने ले लिया था केस। वो केस चलते चलते अब ये भी टाइम हो गया, ठेकेदार वो केस भी जीत रहा है। लेकिन अब जाकर ये बात सुलझी है। अब हमारी सड़क और आरसीसी का जो नाला दोनों साइड वो काम चालू हो गया है। अब इसमें 2-4 महीने 5 महीने जो लगेंगे वो लगेगा और ये भी काम हो जाएगा। कूड़ा सफाई से कोई समस्या नहीं? सफाई की जी समस्या ये है, हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है गांव में, बहुत सारी बड़ी बड़ी फैक्ट्री है। लोगों का मतलब रोज़गार का साधन है जो वो कमरे बना ले अपने और वहाँ से किराया ले ले हैं अपना। लेकिन कूड़ा डालने की जगह पर्याप्त नहीं है गांव में, ना जोड़ की जगह पर्याप्त रही है ना कूड़े की। लेकिन जोड़ की उसमें हमने पाइपलाइन बिछवा के जो दबवा के और नदी तक करवा रखी है। सबमर्सिबल की मोटर के थ्रू वो पानी निकाल देते हैं। लेकिन जब एक बार बारिश आओ ना तो पानी ज़्यादा स्टोर हो जाए, उस टाइम बहुत समस्या हो है। आपने पिछले 5 साल गांव में प्रधानी की, सरकार की किन जन कल्याणकारी योजनाओं को आप जनता तक लेकर गए? सरकार के द्वारा जी जो भी योजना आई है, हमारे गांव में ग्राम सभा होती थी, हर बार हम ग्राम सभा इकट्ठी करते थे और वहाँ पर जो बात है जोन सी भी योजना थी, जैसे भाई नोटबंदी की भी उस टाइम पर आई थी, कोरोना की भी वे थी, और योजना आयुष्मान की थी और बहुत सी थी। मतलब पता चल जाए गाँव में करवा दिया करते वो, चाहे भाई उसका ढिंडोरा पिटवाना हो वो भी काम करवा दिया करते। गाँव में सभी लोगों को जानकारी मिल जाती है? हाँ, मिल जाती है। राशन वितरण कैसा है गाँव में? राशन वितरण सिस्टम जी खराब है। किस वजह से खराब है? राशन वितरण ठीक नहीं है, क्यों? क्योंकि वो कई आदमी जो लेने लायक हैं उनके तो कार्ड नहीं बने हुए, और बहुत से जिनको ज़रूरत नहीं है शायद वो ले रहे हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है वो ले रहे हैं। तो इसका एक बार दोबारा सर्वे हो के और दोबारा होना चाहिए ये काम। अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ, आपका गांव में लगभग 2200-2300 वोटर आपका गांव है। किस प्रकार के लोगों को चुनते हैं लोग? परिवारवाद की राजनीति होती है चुनाव के समय, पैसे की राजनीति होती है, शराब की राजनीति होती है, किस प्रकार की राजनीति गाँव में होती है? हमारा गांव जी 36 बिरादरी का गांव है और बहुत बढ़िया गांव है। जो राजनीति होती है, हर कोई परिवार की राजनीति नहीं करता, 1-2 बंदा है वो हमेशा ही करता रहता है, उसकी लोग ना पहचान है। वैसे तो अब हम बने थे और अब दोबारा भी आए हैं, हमने भी हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। तो लोग आपको अब की बार वोट क्यों देंगे? पिछले से कौन से कार्य आपने गांव में कराए हैं जो
कहीं ना कहीं जनता जो चाहती थी कामों को निस्तारित किया जाए। काम जी बहुत हुए हैं गांव में। एक बार तो ज़िले में फर्स्ट आए थे काम कराने के मामले में ही। एक बार ही पंचायत में 2 स्टार मिले थे, 2 बार तो इनाम मिल चुका गवर्नमेंट थे। तो काम कराए तभी तो मिला है। थोड़ा प्रकाश डाल सकते हो? प्रकाश की बात यह है कि जैसे इंडस्ट्री एरिया था, इसमें कच्चे रोड थे, खड्डे वाले रोड थे, वही कचकड़ था। 25 करोड़ रुपए तो उसके पास हुए, उनका काम हो भी गया है। 1-2 रह गया, वो चल भी रहा है। ग्राम पंचायत के माध्यम से नहीं, पंचायत के माध्यम से नहीं हुए, लेकिन काम पास हमने करवाया था वो जाके, क्योंकि आना जाना तो गांव का ही है ना। और ग्राम पंचायत में भाई जोड़ का है, फिरनी का है, महिला चौपाल का है, अंबेडकर चौपाल का है। गांव में 3 आंगनबाड़ी बनी, पूरे स्कूल की बिल्डिंग नहीं बनी है। ठीक है, और बहुत सारे काम हैं जैसे। अच्छा, अपने महिला चौपाल की बात आपने की। महिलाओं के लिए बड़े बड़े वादे चुनाव के समय होते हैं। महिला सशक्तिकरण की बात भी सरकार करती है, महिला आरक्षण भी देती है। महिलाओं के लिए मैनिफेस्टो में क्या क्या मुद्दे रहेंगे उनकी बात? देखो, ऐसा मैनिफेस्टो था अभी वैसे हम तैयार तो कोई करा नहीं है। महिलाएं सशक्त बने, मजबूत बने महिलाएं। हमारे सामने एक डिमांड आई थी जी, अगर हम वो जो ओम शांति का नाम लेते हैं, राम का नाम ले, महिला हमें एक अलग जगह प्रोवाइड करवाई जाए। तो उसके लिए हमने महिला चौपाल ही बनवा दी थी। महिला चौपाल आपने बनवा दी? हाँ जी, और उसमें सहयोग था क्रिस्टल फैक्ट्री वालों का। तो महिला शिक्षा या फिर जो महिलाएं निराश्रित हैं उनके लिए पेंशन व्यवस्था, इस प्रकार की योजनाएं जो हैं जी। पेंशन व्यवस्था तो अब ये हमारी सरकार है जो इन ऑनलाइन ही कर रखी वैसे तो जो हमारे पास आओ हैं भाई हम कैसे बनवाओ, हमने बता दी हैं कि इस तरह बनवा लो आप। अच्छा, वर्तमान सरकार की बात कर लूँ आपसे। सचिवालय भी बनवाया था जी हमने। हमारे युवा हैं, युवा कहीं ना कहीं कुछ योजनाएं ऐसे अग्निवीर को लेकर कहीं ना कहीं परेशानी में, गुस्से में है। देखो जी, वो हमारे लेवल तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि सरकार ने भी कुछ सोच समझ के करा होगा, और सरकार के विपरीत भी रहे हैं और सरकार के पक्ष में भी रहे हैं। इस बारे में मैं तनु कहूँ भाई, जो सरकार ने करा ठीक करा। युवाओं के लिए शिक्षा की बात करूँ, खेल की बात करूँ मैं, या करियर काउंसलिंग की बात करूँ, आप भी युवा हैं। वैसे तो हमारे गांव में खेल में बालक बहुत कम है। हरियाणा तो प्रसिद्ध है खेल पूरी दुनिया। हरियाणा प्रसिद्ध है जी, लेकिन हमारी जो मूलभूत आवश्यकता स्टेडियम की है वो यहाँ है नहीं। बच्चे जिम वगैरह में जाओ हैं, वहाँ अपना भाई बॉडी मेंटेन कर ले हैं। योजना आपकी होनी चाहिए इसको लेकर। योजना है जी, और जिम का सामान भी आ रखा है, सरकार की ओर से भी आया है, लेकिन उसके लिए एक प्रॉपर जगह और प्रॉपर कमरा चाहिए जहाँ पे वो सेटलमेंट कर सके। उसने ज़मीन तो खरीदनी पड़ेगी इसके? नहीं, ज़मीन है, ग्राम पंचायत है थोड़ी मोट। उसका मतलब वो देख कर भाई कौन सी जगह उचित रहे होगी, फिर उसके बाद करेंगे। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल आपसे, मैं ख़त्म कर रहा हूँ बात को। महापुरुषों की मूर्तियाँ लगी हुई यहाँ पे, सर छोटू राम जो हैं, उनकी मूर्ति के पास भारी मात्रा में कूड़ा करकट है। मैं आपको ये बात बताऊं, ये सारे गांव वाले बैठे हैं यहाँ, जितनी भी मूर्ति महापुरुषों की लगी है ये हमने और इन गांव वालों के सहयोग से हमारे प्लान में ही लगी है। ठीक है, जो वहाँ कचरा वचरा डाल रहे हैं, मना तो कई बार कर लिया, लेकिन जो बाहर का आदमी आ रहा है, लेबर तबका आ रहा है, आगे पीछे तो डालता रहे। अब जेसीबी आया है, उसने हम आगे पीछे धकवा भी दे हैं। अब उसका ये काम करना था कि भाई वहाँ दीवार वीवार लगा के थोड़ा छोटा मोटा पार्क वार्क के और सिस्टम करना पड़ेगा जी, क्योंकि टाइम मिला है वैसे तो 4 साल का करने का, 5 साल का जो प्लान होता है। 5 साल में 5वां साल तो कोरोना ही खाया गया, 6वां और ये 7वां, इसमें इलेक्शन लेट भी हो रहे हैं। जो आधुनिक पीढ़ी के बच्चे हैं हमारे, आज हमारे महापुरुषों से प्रेरित नहीं हो पाते हैं, इसकी वजह से आज आप प्रधान हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं महापुरुषों की वजह से, जिनकी वजह से देश आज़ाद हुआ है। वो प्रेरित हो जी, इसीलिए तो वे मूर्ति रखी है वहाँ पे। जनप्रतिनिधि क्या भूमिका हो सकती है इसमें जी? भूमिका तो अपनी पूरी निभाने की कोशिश करेंगे, उनके लिए आगे उचित प्रोग्राम भी करेंगे। जैसे 15 अगस्त आ रही है, हाँ, हर बार हम झंडा फहराओ हैं, और हर एक मूर्ति पे हर एक जगह झंडा फहराओ हैं, स्कूल में भी फहरवाओ हैं, स्कूल के प्रिंसिपल से, और प्रसाद भी हर बार बांटते हैं। सचकाटा न्यूज नेटवर्क कार्यक्रम चला रहा शहीदों का प्रचार प्रसार, सभी जनप्रतिनिधियों का सहभागिता उसमें रख रहे हैं, आपका क्या उसमें
सहभागिता रहेगी इस पुराने कार्यक्रम में? बिल्कुल रहेगी जी। जी। अच्छा, ये तीखे और मीठे सवालों का दौर तो चलता रहेगा। स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, रक्षाबंधन आ रही है, हमारे माध्यम से अपने ग्रामवासियों को, देशवासियों को क्या आप संदेश देना चाहते हैं? देखो जी, त्यौहार आ रहा है, प्यार तय और मैत्रीपूर्ण ढंग से बनाओ और खुशी से रहो। अच्छा प्रवीण जी, जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप जी। दोबारा सरपंच बने, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सचकाटा न्यूज़ नेटवर्क ने आज बात की हरियाणा के जनपद सोनीपत के नाथुपुर गांव के जो सरपंच पद के भावी प्रत्याशी हैं प्रवीण जी से। इस प्रकार सवालों का दौर हमारा चलता रहेगा। जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, मैं वाचक हूँ साफ कहूँगा क्यों हकलाऊं। हरियाणा से कैमरा पर्सन अनिल धामा के साथ प्रताप आर्य की रिपोर्ट, सचकाटा न्यूज़ नेटवर्क, हरियाणा।